मेरा नाम ललन जी है, मैं रिटायर्ड आईएएस अफसर हूँ और जनसुराज का जो है वाइस प्रेसिडेंट। जी, तो ये जो बात जो कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी, युवाओं के लिए जो डोमिसाइल की भूमिका है बिहार में और रोजगार की जो है, इसको किस तरह से देख रहे हैं? और आप जो है कि प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, तो जो इनकी बातों से क्या बिहार के युवा कनेक्ट हो रहे हैं? निश्चित युवा कनेक्ट हो रहे हैं, ये युवा की ही तो बात कर रहे हैं। जो शिक्षा में कुव्यवस्था है, जो अभी आपने देखा कि पेपर लीक का मामला हो रहा है, शिक्षा में भी जो है पद बेचे जा रहे हैं। बीपीएससी में भी आपने सुना, आम लोग बोल रहे हैं कि पद बेचे जा रहे हैं। जो बिहार एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध था, आज उस बिहार में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, रोजगार की क्या व्यवस्था है, युवा जिस चीज से जुड़े हुए हैं, शिक्षा और रोजगार, उसकी क्या व्यवस्था है। बिहार में पलायन है, तो अब इससे छुटकारा कैसे पाएंगे? तो प्रशांत जी उसकी बात कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। आप जानते हैं कि हमारे देश की युवा जो है काफी यंग है, स्पेशली अब अभी जो हमारे देश का जो डाटा है उसमें 65% लोग जो है 35 साल के नीचे हैं, और एक 2020 का डाटा है जो बताता है कि बिहार हमारे देश का यंगेस्ट स्टेट है। और जब हमारा युवा पीढ़ी जो है वो देश की रीढ़ होती है, वो मजबूत नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा? यही तो कल के भविष्य हैं। तो ये मजबूत कैसे होगा जब तक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होगा? ये एक में पेपर लीक का मामला नहीं है, पूरा शिक्षा व्यवस्था में कुव्यवस्था है। तो ये कैसे होगा? ये व्यवस्था परिवर्तन से होगा। और व्यवस्था परिवर्तन किस तरह से? वो 3 मूल मंत्र जो है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के मूल मंत्र से जो व्यवस्था परिवर्तन होगा, वो व्यवस्था परिवर्तन जो समाज के सभी चीजों को दूर करेगा। शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन आएगा, यहाँ रोजगार के अवसर आएंगे, लोगों को काम मिलेगा, खुशहाली हो। तो युवाओं को जो है प्रशांत जी यह आह्वान कर रहे हैं कि अभी जो है व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम में अपने कंधा लगाएं और बिहार के बदलने में अब भागीदार। आज जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं सेमीकंडक्टर जो है गुजरात में उसकी फैक्ट्री लग रही है, बिहार में मखाना बोर्ड लग रहा है, लेकिन जब हमारा पास्ट में देखेंगे तो बिहार में एक समय जितने भी जो खनिज था बिहार में था, तो इसके पहले जो नेता आए उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जो सामान यहाँ से जाके दूसरे राज्यों में बनता है वो हमारे राज्य में बनता। तो इनके बात से प्रभावित होंगे, कोई नेता है जो आवाज बन रहा है बिहार का, बिहार के मजदूर है तो यही कंपनी लगाओ, यहीं पे काम करें, इसे कनेक्ट करेंगे। निश्चित तौर पर ये बहुत ही जो है सही बात लोगों को बता रहे हैं। आप बात कीजिए, जो जब हमारा देश जो है स्वतंत्र नहीं था, वो क्या करते थे? हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल्स जो है यहाँ से इंग्लैंड ले जाते थे और फिनिश गुड्स यहाँ आके बेचते थे। तो वो क्या था? उन्होंने, लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ उन्होंने रेलवे लाइन बिछाया, हमारे यहाँ उन्होंने टेलीफोन दिया, टेलीग्राफ दिया, लेकिन ये किस लिए दिया? हमें लूटने के लिए दिया। इन जितने भी सुविधाएं देकर जो है यहाँ से रॉ मटेरियल वो इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ जो है फिनिश गुड्स बनाकर जो है वो भारत में बेचते थे, वो अधिक दाम में बिकता था। तो प्रशांत जी तो सही कर रहे हैं कि जो बिहार का पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो हमारे एमपी हैं, तो हमें क्या मिला जो है? ये अभी तो मखाना बोर्ड की बात हो रही है, वो भी पेपर की में मिला है, मिलेगा कुछ तब ना। और दूसरे राज्य में है जो कि हमसे कम लोगों को भेजता है हमारे लोकसभा में, गुजरात है, वहां तो सेमीकंडक्टर लग चुका है, हमारे यहाँ तो लगा नहीं है, एक आशा दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वहाँ कितने एयरपोर्ट हैं, हमारे यहाँ तो पटना एक सही ढंग से एयरपोर्ट भी नहीं है। तो सही उन्होंने प्रशांत जी ने कहा कि ये तो बस अड्डा की तरह है। तो निश्चित तौर पर बदलाव कैसे होगा जब हमारे लोग जो यहाँ जीत के जाएंगे वो बिहार की बात करेंगे? तब ना, बिहार की बात कहाँ हो रही है? अभी पिछले 30 सालों में देख लीजिए कि किसकी बात हुई है। ठीक है, धन्यवाद।